Hello students, welcome to my channel. Mathematics Class 8, Chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं. अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2. इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिए. The measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio of 3:2. Find the measure of each angle of parallelogram. दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशो यहां पर गिवन है 3:2 और इस रेशो के बेसिस पर हमें इस क्वाड्रिलेटरल के इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स की मेजरमेंट को फाइंड आउट करना है. हमने जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होगा, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इसका मीनिंग होता है कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन में यहां पर अप्लाई करेंगे. हम दो एंगल्स को ले लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी को ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी की जो रेशो है हम यहाँ पर 3:2 है, तो हम इसको 3 और इसको 2 ले लेते हैं. तो क्वेश्चन को कैसे शुरू करेंगे? लेट द रेशो ऑफ एडजेसेंट angles be 3x and 2x. ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेललोग्राम में? दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो हम क्या लिखेंगे इसको? हम 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिखेंगे हम? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. 3x प्लस 2x क्या होता है? 5x. ये आपकी बन गई लीनियर इक्वेशन. एक बात मैं बार बार आपको बोलता हूं कि एक चैप्टर जब हम करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उसकी जो मेथड्स हैं वो आगे के चैप्टर्स में किसी ना किसी फॉर्म में आ जाते हैं. जैसे इसमें लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन गई. क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर कर रहे हैं लेकिन लीनियर इक्वेशन बन गई, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व करेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 180. मल्टीप्लाई का नंबर जब हम स्विच करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है. तो क्या हो जाएगा? 180 डिवाइड बाय 5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 5 3 are 15, 3 कैरिड ओवर, 5 6 are 30. तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री. तो यहां पर जो रेशो है दो एंगल्स की 3x और 2x है, तो क्या हो जाएगा? एंगल बी क्या हो जाएगा? 3x. तो 3 का x की वैल्यू क्या है? 36 डिग्री. तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 108 डिग्री. ठीक है, और एंगल सी क्या हो जाएगा? 2x. 2x का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 डिग्री, तो यानी कि क्या हो गया? 72 डिग्री. ठीक है, एंगल बी हो गया 108 डिग्री का, एंगल सी हो गया 72 डिग्री का. अब हमारे पास पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी और है जिसको यूज करके हम बाकी बचे हुए दो एंगल्स, एंगल ए और एंगल डी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं.
हम चाहें तो इसको एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टीज से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारी के सारे जो सॉल्यूशंस हैं एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ ना करके मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि अलग अलग प्रॉपर्टीज भी आपको साथ साथ समझ आ जाए। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या लिखेंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल ए की वैल्यू, एंगल सी की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की थी? अभी देखा था हमने, एंगल सी की वैल्यू यहाँ पर 72 डिग्री, 72 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहां पर हम लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एंगल डी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 108 डिग्री। ठीक है, तो 108 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है 108 डिग्री है यहाँ पर, तो सेम वैल्यू एंगल डी की भी होगी। ये जो मैं ब्रैकेट में रीजंस लिखता हूँ, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर मैंने लिखा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ये रीजंस हमें ज़रूर लिखने होंगे एग्जाम्स में। अगर हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पर ये रीजंस नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर हमारे मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। इस रीजन ना लिखने का 1 मार्क डिडक्ट होता है। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपका रीजन ना लिखने की वजह से डिडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आप करेंगे तो भी आपको 1 मार्क कम मिलेगा, 3 में से सिर्फ 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रीजन नहीं लिखा। मोस्टली बच्चे ये गलती करते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करते हैं लेकिन रीजन नहीं लिखते, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। फिर वो बाद में सोचते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों पूरे नहीं आए, हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको बहुत रखना होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था। यहाँ पर हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? 2 एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर 2 एंगल्स हैं यहाँ पर, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यहाँ पर लिखेंगे गिवन। इस क्वेश्चन में ये गिवन है, दोनों एडजेसेंट एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल है। अब हमें फिर से वही प्रॉपर्टी पर आते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पर। हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। दोनों एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रीजन हम लिखेंगे हम। ठीक है, तो दोनों का सम इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 है। अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं? अगर एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो यहां पर हम एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल ए।
2 मल्टीप्लाई बाय एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 180 डिग्री अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री का आ गया, तो इसका मतलब एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री का आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल्स इक्वल हैं क्योंकि एंगल ए और एंगल बी के इक्वल है और दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं। सिमिलरली एंगल ए एंगल सी के भी इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और एंगल बी एंगल डी के भी इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट मैं करता हूं अभी, एक पार्ट आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, यहां पर एक पैरेललोग्राम है GUNS गन्स। अब यहां पर इसमें 2 अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी। कैसे बनेंगी हम देख लेते हैं। हमें पता है कि ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। 3x इज इक्वल टू 18। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां पर रीजन में लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो 3 मल्टीप्लाई x है, तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पर क्या है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है, 18 होता है, हमें मालूम है। तो यहाँ पर भी 18 आ गया, तो ये साइड तो ऑलरेडी 18 हमारे पास है ही। सिमिलरली जो दूसरी 2 साइड्स हैं, ये है 3y माइनस 1 और ये 26। तो दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। सेम रीजन लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने लिखना जरूर है। लीनियर इक्वेशन फिर से सॉल्व करेंगे। 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, माइनस 1 स्विच होने के बाद प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 27 और y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 3। क्यों हुआ ये, क्योंकि जो 3 मल्टीप्लाई बाय y था वो स्विच होने के बाद डिवाइड हो गया। तो 3 9s are 27, y की वैल्यू आ गई 9। y की वैल्यू 9 अगर हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर y के बदले, तो क्या हो जाएगा, 3 9s are 27, 27 माइनस 1 26। तो ये ऑपोजिट साइड की जो मेजरमेंट है ऑलरेडी 26 है। तो ये हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26, y की वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो 27 माइनस 1 26 इज इक्वल टू 26। तो ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका RUNS वाला जो दूसरा पैरेललोग्राम है, इसको आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप अपने आप कोशिश कीजिए, हो सकता है आप अपने आप कर पाएँ। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को ही आपने यूज़ करना है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।